देखिए हमें बहुत परेशानी है। 6 महीने हो गए हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 1 महीने बाद मिली थी तो इतने परेशानी थी। 6 महीने हो गए हैं, कोई अब नाम भी, मुझे तो कोई नाम भी नहीं देता नज़र आता इमरान खान का हमारे अलावा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने ये सारे जो PTI के टिकट पे जो भी हैं, ये जो छुपे हुए हैं, किस चीज़ के लिए, कब के लिए, किस दिन के लिए छुपे हुए हैं, लीडर्स हैं, अपने आप को कायदीन कहते हैं, ये निकले क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा तो सारे अरेस्ट हो रहे हैं, हम भी अरेस्ट हुए थे, क्या हो जाएगा? क्या किसी ने जी हमारे पे केसेस तो हम सब पे हैं, मगर उसके एक लीडर डरता नहीं है, लीडर लीड करता है। अगर इन्होंने सियासत करनी है, सबको यहाँ आके अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। अपनी अगर सियासत आगे इन्होंने फिर इलेक्शन लड़ना है तो इनको यहाँ आना लाजमी है, वरना ये लोगों के टारगेट पे है। लोग इनको निशानदेही कर चुके हैं, कौन आ रहा है, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा, ये सब है। तो मैं सोचती हूँ अगर इन्होंने आगे सियासत में आना है तो इनको चाहिए कि अडियाला में आके इमरान खान के लिए ज़बान से भी बोले, एहतजाज में भी शामिल होएं, और ये जो खामोशी है इनकी, ये लोगों को तकलीफ़ दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं इमरान खान की बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज पार्लियामेंटेरियन को भी कॉल है, आप मुलाकात के लिए यहाँ पहुँची हैं। इमरान खान गुज़िश्ता कई माह से कैद तन्हाई में हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे, देखिए सब इतने प्रोग्राम बना रहे हैं, मेरा ख्याल है एक ही जगह जो भी PTI ने करना है ना, इस वक्त अडियाला है। ये एक सेंटर है, बजाय कि यहाँ आप धरना दे, कहीं एहतजाज करें। मेरा ख्याल है सिर्फ अडियाला पे फोकस होना चाहिए, यहीं पे सब आए जिससे कुछ करना है, जिसका कोई दिल करता है, कोई इमरान खान के लिए कोई तहरीक चलाने को, कुछ वो अडियाला है। तो मेरा ख्याल है इसी पे फोकस करें, और हम भी इसीलिए आते हैं। और आज पार्लियामेंटेरियंस कुछ आए हुए भी हैं और बाकी भी आएंगे इंशाल्लाह। तो क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस की तो देखिए सियासत है, उनको तो ये काम उनने करना ही है। तो आज कहते हैं कि आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि और भी आ रहे हैं सब पीछे, तो इंशाल्लाह। पुलिस आज फिर मौजूद है, रास्ता बंद है और मुमकिन नज़र ये आएगा क्योंकि मुलाकात आज फिर नहीं जाने देंगे। हालांकि मीडिया में था कि मुलाकात आज से हो जाए, अब पता नहीं, मैं तो सोच रही थी शायद हो जाए। फिर हमने अचकज़ई साहब को उस दिन दरख्वास्त दी थी कि हमारी मुलाकात करवा दें, क्योंकि उनके वो ज़रा उनकी ताकत भी है और वो उनकी कनेक्शन, वो जानते भी हैं और PTI भी नहीं है, तो शायद करवा दें। एक हमारी मुलाकात करवा दें, दूसरा इमरान खान को हॉस्पिटल में उनका इलाज हो जाए। तो लेकिन उन्होंने सुनी थी हमारी बात और बड़ी जवाब दिया था, हंस रहे थे, तो मेरा ख्याल है उसका मतलब मान रहे थे हमारी बात। ठीक है। अब आपकी भी मुलाकात हुई, आप यहाँ इन पार्लियामेंटेरियन से भी मिलते हैं, नज़र आते हैं आपको, तो क्या नज़र आता है? कुछ चीज़ें बेहतर होंगी इमरान खान के लिए, रहाई के लिए? इलाज मैसर नहीं है, मुलाकात आपको जाने नहीं देते? नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होंगी, और तब होंगी जब ये इन पे प्रेशर और डालना पड़ेगा। और वही जो हमने कहा है ना कि सारे पार्लियामेंटेरियंस आए, तो वो जितने ज़्यादा आएंगे चाहे अरेस्ट हो जाएं, मगर एक प्रेशर पड़ेगा तो कुछ आगे सोचेंगे। जब उनको पता होता है आएंगे थोड़ी देर में हमें डंडे मारेंगे, उनको डंडे मारेंगे, टेयर गैस कर लेंगे, भगा देंगे, थोड़े लोगों को तो भगाना आसान है ना। अगर ज़्यादा लोग होंगे और पार्लियामेंटेरियंस होंगे जिनको अरेस्ट करेंगे तो कुछ तमाशा होगा। नहीं सकते, अगर कर भी लिया तो क्या हो गया? एक मुझे मैं दोबारा मैं ये पहले भी 2024 की नवंबर होएगी, मतलब 26 से पहले या बाद में की बात है, तो खान साहब कहते थे कि ये इनको कहो निकलें, यानी लीडर्स हैं निकले, अरेस्ट हो गए तो क्या हुआ? कहता मैं भी तो जेल में 2-3 महीने जेल में रहने तो क्या है, मतलब। तो मैं देखें, जो पॉलिटिशियन होता है ना, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, उसकी प्रोफेशन का हिस्सा होता है जेल में जाना। आपने देखा ना हिस्ट्री में सारे जेल जाते हैं ना, और वो लीडर होता है, लीड कर रहा होता है, लीड करता है तो पकड़ा भी जाता है, केस भी होता है। अब मैं अभी सोचती हूँ कि इतने बुरा हाल है, खान साहब की इतनी सीरियस, देखें वो जब पैगाम अंदर से भेज रहे हैं लिबर्टी या डेथ, यानी कि कहे कि सारे तैयार हो जाओ, जहाँ आवाम को कहे कि ज़हनी तौर पे अपने आप को आज़ाद रखो या मौत या आज़ादी, तो ज़ाहिर है वो अपने लीडर्स के लिए भी तो ये स्लोगन है, सिर्फ आवाम के लिए तो नहीं है। इसी स्लोगन ने तो फिर लोगों को बंद कर दिया। अब तुमने लिबर्टी डेथ का तो लोग बंद नहीं, ये बड़े क्लियर कहा था, कहता है और कोई, अब कोई और आप देख लें, कोई और चाह रहा है, कोई और जगह है हमें जाने की, कोर्ट्स ख़त्म है, कोई ऐसे जो कोई किसी का नहीं सुन रहा, यानी कि एक फ्री फॉल है।
तो अब मैं सोचती हूँ, जब हमने इतने धक्के खा रहे हैं इमरान खान की, देखिए हमें बहुत परेशानी है। 6 महीने हो गए हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 1 महीने बाद मिली थी तो इतने परेशानी थी। 6 महीने हो गए हैं, कोई अब नाम भी, मुझे तो कोई नाम भी नहीं देता नज़र आता इमरान खान का हमारे अलावा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने ये सारे जो PTI के टिकट पे जो भी हैं, ये जो छुपे हुए हैं, किस चीज़ के लिए, कब के लिए, किस दिन के लिए छुपे हुए हैं? लीडर्स हैं, अपने आप को कायदीन कहते हैं, ये निकले क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा तो सारे अरेस्ट हो रहे हैं, हम भी अरेस्ट हुए थे, क्या हो जाएगा? क्या किसी ने जी हमारे पे केसेस तो हम सब पे हैं, मगर उसके एक लीडर डरता नहीं है, लीडर लीड करता है। तो इसलिए किस वक्त का इंतज़ार? मैं हामिद रज़ा की बात कर दूं। हामिद रज़ा ने कहा, ये नवंबर में अरेस्ट हुए ना, नवंबर के मुझे अरेस्ट हो, जब कहते मैं आ रहा हूँ, मैं ये छुप नहीं सकता। और देखिए हामिद रज़ा PTI में भी नहीं है, 9 मई के बाद उनका अलायंस बना है। उन बेचारों को 10 साल डिस्क्वालिफिकेशन, कहता मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, कहता मैंने सबको, हामिद रज़ा ने कहा कि मैंने सारे PTI छुपे थे, उनको कहा कि देखिए हम सारे इकट्ठे सरेंडर करते हैं, तो हम सारे देखिए सीनियर लोग हैं, हम होंगे तो और अरेस्ट हो जाते हैं, क्या है? सिवाय वो 3 बंदे, एक चित्राली था, एक 3 नाम दिए, कहते हैं हम अरेस्ट उन्होंने किया, बाकी छुपे हुए हैं। सिर्फ मैं ये पूछूं, कई 3 साल से छुपे हुए हैं, ऐसे छुपे हैं। लेकिन अरेस्ट होना नहीं, जो भी है इसलिए नहीं निकल रहा है ना कि हम अरेस्ट हो जाएंगे। नहीं, अच्छा मुझे बताएं, नहीं, अगर अरेस्ट छुपे हुए हैं ना, तो अपने जो ओहदे हैं ना वो छोड़ दें, ताकि जो बाहर लोग जो आज़ाद हैं वो अपना काम करें। बिल्कुल, अभी सबके पास ओहदे हैं, सारे ओहदों पे सारे नहीं, देखें लीडर छुपता नहीं है, लीडर अपने आम के फ्रंट पे होता है। लीडर का मतलब क्या है? तो इसलिए जो छुपे हुए हैं या तो ओहदे छोड़ दें, क्योंकि उससे डैमेज हो रही है PTI। देखिए जब लीडर्स छुप जाए, वो छुपे, तो आपके दूसरे बंदे क्यों आपको फॉलो करेंगे? तो जब आपका और इमरान खान को हमेशा देखें, उन्होंने लीड किया है, चाहे लॉन्ग मार्च लीड की थी, कभी पीछे नहीं आते थे, सामने से लेके आते थे। अरेस्ट होना लीड किया, जब इनको ऑफर होते कहते थे, कंडीशन क्या रखते थे? कहते पहले मेरे सारे बाकी कैदियों को छोड़ो, कंडीशन थी कि मेरे जितने भी असीरान हैं इनको छोड़ो पहले, ये नहीं कहते मुझे छोड़ दो। तो अगर एक लीडर होता है, तो अब मैं सोचती हूँ कि जो असली के जो ओहदे जिन्होंने लिए हुए हैं और जिसकी वजह से ज़ाहिर है वो ग्राउंड पे नहीं है, तो वो उस तरह फैसले नहीं कर पा रहे जो एक ऑन ग्राउंड लोग होते हैं। तो बेहतर है जो बाहर हैं उनको दें, ताकि एक PTI को एक तरीके से आगे चल सके। ऐसे कई नाम भी हैं तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन में जो आपको भी कभी नज़र नहीं आए होंगे, और ना ही मुझे नज़र आए। मैं नाम नहीं लेना, कहीं बाहर है, कोई बाहर 6 महीने रह के MP आ रहा है, कोई 3 साल से आया ही नहीं, तो सब कुछ हो रहा है कि PTI लोग हमें सुनाते हैं, जो बाहर होते हैं नॉन PTI वाले, वो भी कहते हैं आपके MNAs के तरह जो छुपे हुए हैं, पैसे तो ले रहे हैं ना, इस किस्म की बातें करते हैं। तो देखिए इमरान खान तो नज़रिया की पार्टी थी, वो तो एक वो बस नाम के MPA बन जाना, फिर तनख्वाहें लेते जाना, ये तो नहीं थी। असल में मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने बहुत मजबूती से सारी पार्टी को संभाला हुआ था, और बाकी सब कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब वो समझ रहे थे जो इमरान खान कहेगा तो हम करेंगे। अब इमरान खान नहीं है, बाकी इनको तरीका भी नहीं आता, करने का वक्त है, वो भी नहीं करना चाहते, और उनको ख्याल है कि इमरान खान को तो इन्होंने जेल में डाल दिया पता कितने सालों के लिए। तो हम ये करते हैं कि हम आराम से असेंबली में जाएं, आएँ, निकलें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी सियासत तकरीबन डैमेज हो चुकी है। लोग अब जो उनको वोट दिया है, वो लोग उन्हीं से खफा हैं। वो कहते हैं कि हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप आराम से बैठें, असेंबली में जाएं, आएँ, और असेंबली में कौन सी सियासत हो रही? मतलब असेंबली में कोई काम नहीं हो रहा, वहाँ पे सब आपस से मिल के बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा और होगा भी नहीं। मेरा ख्याल है अगर इन्होंने सियासत करनी है, सबको यहाँ आके अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं, अपनी अगर सियासत आगे इन्होंने फिर इलेक्शन लड़ना है तो इनको यहाँ आना लाजमी है, वरना ये लोगों के टारगेट पे है। लोग इनको निशानदेही कर चुके हैं, कौन आ रहा है, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा, ये सब है। तो मैं सोचती हूँ अगर इन्होंने आगे सियासत में आना है तो इनको चाहिए कि अडियाला में आके इमरान खान के लिए ज़बान से भी बोले, एहतजाज में भी शामिल होएं, और ये जो खामोशी है इनकी, ये लोगों को तकलीफ़ दे रही है। अच्छा आप बता दें, आप डॉक्टर हैं, खान साहब की आंख का मसला है, नूरीन आपा की बनिस्बत आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं इस हवाले से
तो क्या रिपोर्ट तो वो आपको कोई रिपोर्ट दी गई फिल्म की तरफ से कि ये हो गया या ये इतनी ठीक हुई, इतनी रिकवर हुई है? कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं। शुरू में एक आई थी जो हमें दिखाई, वो जो टीवी पे आई थी, उसमें कुछ नहीं था। मैं जैसे पता ना डायग्नोसिस था ना प्लान ऑफ ट्रीटमेंट था। उसके बाद तो इन्होंने कोई बात ही नहीं की हमारे से। टीवी पे जो आपका आता ना चले गए ले गए। तो सबसे बड़ी बात है कि पिम्स जाते हैं, अब ये आता है और पता भी चल जाता है। अगर आपको भी पता चल गया पिम्स जा रहे हैं तो हमें अभी भी अफसोस है हम कि जो पिंडी में 7 पार्लियामेंट हाउस है, क्यों नहीं, मतलब इतनी बड़ी चीज़ है, इमरान खान को लेके जा रहे हैं, पूरा 1 घंटा रहे, क्यों नहीं? ये तो घंटा रहे तो आप जाके पार्लियामेंटेरियंस भी पिम्स नहीं जा सकते, वो भी जाके खड़े नहीं, बाहर ही खड़े हो जाए, दिल नहीं करता जाने को। मतलब इनको हमें तकलीफ़ होती है इस चीज़ को देख के। जो कहते हैं केयरलेसनेस, जो इतनी लापरवाही है ना, और कोई जिक्र नहीं, अब और कोई जिक्र नहीं कर रहा, इमरान खान का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने बताया कि एक दफ़ा मैंने किसी से पूछा, मैं कि आप इमरान खान की पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस है, इमरान खान की आंख का जिक्र ही नहीं करता, आपको तकलीफ़ नहीं होती कि तकलीफ़ में है? कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ। चलो कोई प्रूफ है कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं, हाँ, कुछ है तो ला रहे हैं। कहते हैं यानी आप देखिए कोई पीटीआई का पार्लियामेंटेरियन देखिए। अच्छा एक और बात है, अभी मैं सुन रही थी उस दिन, एक बहुत लोगों ने रिपीट करते सुना, अभी उस दिन भी किसी ने यहाँ बोला है, हमें क्या रिसाई नहीं चाहिए, रिहाई चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी पिछले 4 महीने से शुरू हुई है। मतलब है रिसाई नहीं चाहिए, रिहाई चाहिए। अच्छा रिहाई कैसे आनी है? और वो रिहाई होती रहेगी नहीं, रिसाई में इसको टोटल जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वो इतने अरसे से बैठे, हमने उसकी बात ही नहीं करनी। हम उसकी बात ना करें, हम अब रिहाई की बात करेंगे। फिर रिहाई के लिए ड्रामा शुरू हुआ, फिर वो भी गायब हो गया। तो ये मतलब है, अब आप नोटिस करें, आप जो ये कहेंगे ना रिसाई नहीं चाहिए, रिहाई, आप नोट करना चाहिए कौन कौन कह रहा है, खुद ही आपको समझ आ जाएगी। खुद ही समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। सो आपने इमरान खान की जो बहनें हैं इन की स्टेटमेंट सुनी, बाकी जो चीज़ें होंगी आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।